नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी बिना केवड़े वाली कांचली की सिलाई। तो ये अस्तर वाली कांचली है, तो इसमें मैंने अस्तर को अटैच कर लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप इसके फैब्रिक ग्लू के साथ चिपका सकते हो, नहीं तो आप कच्ची सिलाई लगा सकते हो। जो बड़ी 5 नंबर वाली सिलाई है वो साइड में अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़कर लगा सकते हो। तो ये मैंने कांचली की कटिंग कर रखी है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जैसे बाड़ है, बाड़ के ऊपर टुक्की अटैच करेंगे। तो इस तरीके से पहले बाड़ को एकदम बराबर हिस्सों में एकदम बीच में छोटा सा गला कटिंग करेंगे और टुक्की को उल्टा रखते हुए टुक्की का जो थोड़ा सा भाग है हमें एक्स्ट्रा रखना है ताकि अंदर की ओटिंग कर सके। इस तरीके से हमें गोलाई से टुक्की जोड़ देनी है। इसके बाद हम अंदर की सिलाई लगाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे और टुक्की वाला जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था वो बाड़ के ऊपर फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से ओटिंग करने के कई तरीके होते हैं। इस तरीके से ये टुक्की जॉइंट हो गई है। अब दूसरी टुक्की भी इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से टुक्की का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे बाहर की तरफ, और इसमें मैं आपको ओटिंग करने का तरीका अलग बता रही हूँ। जैसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है कपड़े को अंदर की तरफ से, जो टुक्की वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी फोल्डिंग करनी है इस तरीके से। इसके बाद हम बाहर से सिलाई लगा देंगे, एकदम अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये टुक्की जॉइंट हो गई है, आप देख सकते हो इस तरीके से। और बीच में इसे इस तरीके से नीचे की तरफ ज़्यादा छोड़ते हुए ऊपर एकदम कम कपड़ा लेकर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम खड़पे पर कराखी जॉइंट करेंगे। तो दोनों खड़पे को इस तरीके से सीधा रख के उनके ऊपर कराखी उल्टा रखेंगे और कराखी का जो थोड़ा भाग ओटिंग के लिए रखकर इस तरीके से सिलाई लगा के अब हम इसकी ओटिंग कर देंगे। ये देखो इस तरीके से दोनों खड़पे पर कराखी जॉइंट कर लेनी है। इस तरीके से ये इस तरीके से कराखी जॉइंट हो गई है। इस तरीके से आप रख कर देख सकते हो। अब हम बाजू के ऊपर मगजी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें मगजी पहले से तैयार करके रखी हुई है। अब इसे गुना सेट करते हुए हमें मगजी के ऊपर बाजू के ऊपर लगा लेना है इस तरीके से। और फिर जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे और ऊपर की सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी बाजू पर भी मगजी लगा लेंगे। चौड़ाई वाली साइड हमें मगजी लगानी है, जहाँ से हमने कराखी निकाली थी उसके दूसरी साइड हमें इस तरीके से ये बाजू पर मगजी लग चुकी है। अब हम जो केवड़ा और टुक्की है उनको हम इस तरीके से खड़पे को केवड़े के साथ जॉइंट करेंगे और जहाँ तक हमारा केवड़ा जॉइंट है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे खड़पे पर केवड़ा जॉइंट करना है। इस तरीके से आप बाजू अटैच करेंगे। इस तरीके से ये हमारा गला बन जाएगा। तो ये जो जहाँ से हमने कराखी कटिंग की थी लंबाई वाली साइड कम है, वहाँ पर हमारी कराखी जॉइंट होंगी, और जो टुक्की है वो हमने जहाँ से कराखी निकाली थी वहाँ पर हमारी टुक्की जॉइंट होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये कराखी और खड़पे पर हमारी बाजू जॉइंट हो गई है और टुक्की के ऊपर जो हमने कराखी निकाली थी वो वाला भाग इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। ये देख सकते हो इस तरीके से दोनों साइड जॉइंट कर लेनी है। इस तरीके से जॉइंट करना है, यहाँ पर एकदम ध्यान से जॉइंट करना होता है। इस तरीके से जॉइंट करने के बाद हम लगाएंगे गले पर मगजी। तो मगजी तैयार करके रखी हुई है। अब हमें इसे जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमें मगजी लगाना स्टार्ट करना है। पीछे देखते जाना है कि गुना अच्छे से निकल रहा है और कहीं पर भी सलवट नहीं आनी चाहिए। एकदम अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ मगजी लगनी चाहिए। और ये जो हमने कराखी कटिंग की है ये वाला भाग खींचना नहीं है, नहीं तो हमारा गला छोटा या बड़ा हो सकता है। इस तरीके से मगजी लगाने के बाद जो भी अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे और ऊपर की सिलाई लगा देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग हो गया, अब ऊपर की सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लग चुकी है। अब हम कॉर्नर बनाएंगे इस तरीके से एकदम बीच में तिरछी सिलाई लगाकर ऊपर से नीचे की तरफ
तिरछी सिलाई लगाएंगे। और ये हमारा कॉर्नर, इसी तरीके से हमें तीनों कॉर्नर तैयार कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमारे गला बन चुका है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से जितना हमें चौड़ा या पतला रखना है उस हिसाब से एकदम पहले सीधी सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें अच्छी तरीके से सेट करते हुए हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर बाजू को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, कोई से भी पार्ट को भी, क्योंकि अगर हम खींच लेंगे तो हमारा कड़पा या तो कम पड़ जाएगा या फिर ज़्यादा निकल जाएगा। इसकी वजह से हमारे कांचली के अंदर खिंचाव आएगा। इसी तरीके से दोनों बाजू अटैच कर लेनी है और इसके बाद पीछे और आगे के कसने बना लेने हैं। तो इस तरीके से पट्टियाँ कटिंग करनी है। इसके बाद पट्टी को जॉइंट करेंगे और कांचली के साथ इसको जोड़ देंगे। और आगे जहाँ हमारी कमर है वहाँ पर टुक्की है, वहाँ पर हमें 2 प्लेट डालनी है और पीछे भी प्लेट डालकर हमें कांचली कंप्लीट कर लेनी है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।